हजारों साल पहले पाकिस्तान को श्री राम ने अपने एक बाण से तबाह कर दिया था। क्या हुआ था जब श्री राम के उस बाण से पाकिस्तान का एक पूरा इलाका रेगिस्तान में बदल गया था और हजारों दुष्ट लोग मारे गए थे। तो दोस्तों, आपको तो ये पता ही है कि पाकिस्तान और भारत के बीच एक बार फिर से युद्ध शुरू हो गया है। आपने ये खबरें तो सुन ही ली होंगी कि पाकिस्तान ने भारत के कई शहरों पर ड्रोन और मिसाइलों से प्रहार करने की नाकाम कोशिशें की हैं। तो इसके बाद अब यह चर्चा शुरू हो गई है कि पाकिस्तान पर फाइनल प्रहार किस अस्त्र से किया जाए जिससे पाकिस्तान देश का नाम ही दुनिया के नक्शे से गायब हो जाए। क्या एक बार फिर भारत को श्री राम के उस बाण की जरूरत आन पड़ी है जिससे पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया जाए जो उसे सदियों तक याद रहे। दोस्तों, आपने ये खबर भी सुनी होगी कि किस तरह रूस के एयर डिफेंस सिस्टम S-400 यानी भारत के सुदर्शन चक्र ने पाकिस्तान की हर नापाक कोशिशों को नाकाम कर दिया। लेकिन अब सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी आर पार के मूड में आ गए हैं और अब एक ऐसे अस्त्र को निकाला जा रहा है जो रामबाण यानी श्री राम के ब्रह्मास्त्र के समान होगा, जिसे आज से हजारों साल पहले श्री राम ने पाकिस्तान पर चलाया था और पाकिस्तान के एक इलाके का एक बड़ा भाग रेगिस्तान में बदल गया था। दोस्तों, अगर आपने रामायण को पढ़ा होगा तो आपको यह जरूर पता होगा कि जब समुद्र श्री राम जी को लंका जाने का रास्ता नहीं दे रहा था तब श्री राम ने क्रोध में अपने धनुष पर एक ऐसे बाण का संधान किया था जिसके धनुष पर चढ़ते ही तीनों लोकों में हाहाकार मच गया था। श्री राम ने यह संकल्प ले लिया था कि अगर समुद्र ने उनके सामने आकर माफी नहीं मांगी और लंका जाने का रास्ता नहीं दिया तो वो उस बाण से समुद्र को ही सुखा डालेंगे। श्री राम के इस क्रोध और श्री राम के बाण के प्रलयंकारी प्रभाव को देखते हुए समुद्र एक इंसान का रूप धरकर श्री राम के पास आया और उसने श्री राम से क्षमा मांगी थी। इसके बाद समुद्र ने ही श्री राम को समुद्र पर पुल बनाने का उपाय बताया था। लेकिन जब समुद्र ने श्री राम को वो उपाय बता दिया था तब श्री राम ने उससे पूछा कि उस बाण का क्या किया जाए। तब समुद्र ने उनसे प्रार्थना करते हुए कहा था कि भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम के समुद्री इलाकों में दुष्ट लोग रहते हैं जो आने वाले भले लोगों को मार देते हैं। तब श्री राम ने समुद्र के कहने पर अपने उस बाण को उसी इलाके में दे मारा। उससे उस इलाके में रहने वाले दुष्ट लोगों का तो अंत हुआ ही, साथ में वहां पर एक रेगिस्तान भी बन गया। दोस्तों, ये इलाका और कहीं नहीं बल्कि पाकिस्तान के सिंध से लेकर पंजाब तक के इलाके में फैला हुआ है। इस इलाके से ही भारत का जैसलमेर का थार रेगिस्तान भी सटा हुआ है। पाकिस्तान के इस रेगिस्तानी इलाके को वहां चोलिस्तान कहा जाता है। दोस्तों, इस इलाके में हड़प्पा मोहनजोदाड़ो की सभ्यता भी हजारों साल पहले पनपी थी। यहाँ हुई खुदाइयों से ऐसे कंकाल मिले हैं जिनकी रेडियो कार्बन जांच से पता चला है कि उनकी मृत्यु किसी एटॉमिक रेडिएशन की वजह से हुई थी। कहा जाता है कि इन कंकालों का संबंध श्री राम के द्वारा चलाए गए उसी बाण से है। आज भी इस इलाके में एक पत्ता भी नहीं पनपता। तो सोचिए, श्री राम ने पाकिस्तान के इस इलाके को उस वक्त बंजर कर दिया था जब वहां दुष्ट लोग रहा करते थे। आज फिर पाकिस्तान के दुष्ट लोगों ने भारत की संप्रभुता पर हमला किया है। तो क्या एक बार फिर से भारत को ऐसे ही बाण की जरूरत नहीं है जिससे पाकिस्तान के नापाक इरादों को खत्म किया जा सके? दोस्तों, सूत्रों के हवाले से यही खबरें आ रही हैं कि प्रधानमंत्री मोदी भी पाकिस्तान पर आखिरी फैसला कर चुके हैं। अब श्री राम के बाण की तरह भारत वो कौन सी मिसाइल पाकिस्तान पर चला सकता है जो श्री राम के बाण की तरह ही विध्वंसक हो? तो अगर आप भारत की मिसाइलों की बात करें तो भारत के पास ब्रह्मोस जैसी खतरनाक मिसाइल भी है जो दुश्मन को 1 मीटर की परिधि में लाकर पल भर में भस्म कर सकती है। इसके अलावा भारत के पास आकाश, पृथ्वी, नाग, अग्नि और सूर्य मिसाइलें भी हैं जो पाकिस्तान पर कभी भी कहर बरपा सकती हैं। लेकिन अगर खास तौर पर पृथ्वी और अग्नि मिसाइलों की बात करें तो दोनों ही न्यूक्लियर बमों से लैस की जा सकती हैं और ये श्री राम के बाण की तरह ही ऐसा विध्वंस कर सकती हैं जैसा श्री राम के बाण ने किया था। जिस जगह पर भी न्यूक्लियर बम से लैस पृथ्वी और अग्नि को गिराया जाएगा वहां पर रेगिस्तान जैसा ही मंजर पैदा हो जाएगा। इसके अलावा भारत के पास इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल सूर्या भी लगभग तैयार है जो दुनिया के किसी भी कोने में तबाही मचा सकती है। लेकिन रक्षा विशेषज्ञों की माने तो अग्नि और पृथ्वी वो दोनों मिसाइलें ही पाकिस्तान को उसी तरह से खत्म करने के लिए योग्य हैं जैसा श्री राम के बाण में शक्ति थी। तो अब देखते हैं कि भारत की वीर सेना कब श्री राम के बाण की तरह ही अग्नि और पृथ्वी मिसाइलों का इस्तेमाल करके पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाती है जिसके बाद या तो वो दुनिया के नक्शे से ही गायब हो जाएगा या फिर सदियों तक भारत से टकराने की हिमाकत नहीं करेगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा।
आपसे रिक्वेस्ट है कि देश हित में आप हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। अब हमें कमेंट करके भी बताएं कि आप पाकिस्तान को किस तरह से सबक सिखाना चाहते हैं। आखिरी बात, आप हमारे चैनल द कर्मा को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका ये चैनल ही सनातन हिंदू धर्म और देश हित की बात करता है। जय हिंद, जय हिंदू, जय सनातन।